NCER का लेक्चर नंबर 2, एनर्जी यूसेज बाय ह्यूमंस, एस्टिमेट ऑफ इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर। सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, जो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। तो अगर हम देखें कि हमें एक्चुअल में क्या सीखेंगे इस वीडियो से, तो वो ये है कि कितने सालों में कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो जाएगा अपनी प्रेजेंट अमाउंट के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसके लिए हम 4 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रोपोस्फेयर क्या है। देन हम कैलकुलेट करेंगे कि CO2 अभी कितना प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर में। फिर हम कैलकुलेट करेंगे हम हर साल कितना CO2 निकालते हैं। और फिर चौथी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे कि कब तक ये डबल हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर में। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड ट्रोपोस्फेयर कुछ ऐसा दिखेगा। हम मान के चलते हैं एक ऐसी फिगर कि एक स्फेयर है जिसमें ग्रीन कलर का स्फेयर इंडिकेट करता है अर्थ, और उसको हम रेडियस बोलेंगे, रेडियस ई। ओके। और देन ब्लू तक का है अर्थ प्लस ट्रोपोस्फेयर, मतलब जो ब्लू लेयर है यहाँ पे वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, तो उसका रेडियस हो गया E+T। तो अगर मैं इसमें से अर्थ का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास जो बचेगा इस स्फेयर में से वो होगा ट्रोपोस्फेयर का वॉल्यूम। और यही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपना ग्रीन कलर का स्फेयर है, एंड स्फेयर का फॉर्मूला हम देते हैं 4/3πr³। ये हम सबको पता है। और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6371 किलोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे और आर की वैल्यू को हम इस वैल्यू में रख देंगे। तो वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट होकर आता है 1.083 10⁻21 मीटर क्यूब। इसको अभी अभी हम साइड में रखते हैं और हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड ट्रोपोस्फेयर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का तो है 6371 किलोमीटर रेडियस, तो हम ये लिख सकते हैं 6371 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि लेयर्स के जो होती हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या क्या होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की होती है। ये तो इसमें से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 6371 में 12 किलोमीटर ऐड कर दें तो हमें E+T तक का रेडियस मिल जाएगा, जो कि है 6383। तो बस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा हमारे पास अर्थ और ट्रोपोस्फेयर का वॉल्यूम का। गाइस साइड में जो टेबल है वो याद करनी शायद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सप्लेन करी हुई है। नोट्स में आपको उससे मिल जाएगा। तो द आंसर इज 1.089 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब। तो अगर हम इस वॉल्यूम को में से हम अर्थ की वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि सारा समझ में आ जाए। तो हमें अपनी ट्रोपोस्फेयर का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि है 6.133 10⁻18 मीटर क्यूब। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है जब हमें मिल चुका है वॉल्यूम ऑफ आवर ट्रोपोस्फेयर इन एटमॉस्फेयर। ओके। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ CO2 कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो उसके लिए हम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर देखेंगे पहले। ड्राई एयर में जो लिस्ट होती है कि नाइट्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, तो उसी में से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो हम देख सकते हैं कि 0.04% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी हमने अगर अभी जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है, तो उसका 0.04 निकाले तो 2.453 इंटू 10⁻15 मीटर क्यूब आता है प्रेजेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो गाइस स्टेप नंबर 3, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ CO2 कितना हम हर साल एमिट करते हैं वाइल यूजिंग 500 एक्साजूल्स ऑफ एनर्जी। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 500 एक्साजूल्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं हर साल। तो हम मान के चलते हैं कि क्रूड ऑयल में से ये सारी एनर्जी ली जा रही है, और क्रूड ऑयल का मेजर कंपोजिशन फैक्टर होता है कार्बन, जो कि प्रेजेंट होता है 83 से 85% बाय वेट। तो हम देख सकते हैं एक चीज़ कि मेजरली कार्बन प्रेजेंट है हमारे क्रूड ऑयल के अंदर। तो गाइज अगर मैं मान के चलूँ कि अगर सारी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि हीट फॉर्मेशन ऑफ CO2
विल गिव अस द एनर्जी रिलीज्ड। और CO2 का हीट फॉर्मेशन होता है -394 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होना होगा तब इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। और ये माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल रिलीज पर ईयर ड्यूरिंग द यूज ऑफ 500 एक्साजूल्स ऑफ एनर्जी, देन इट इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर ईयर डिवाइडेड बाय हीट फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है ना। तो हम 500 एक्साजूल्स को डिवाइड करेंगे 394 इंटू 10⁻³ जूल से, तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻15 मोल्स। तो इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं हर साल। तो अब हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू डबल होने में। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मोल ऑफ CO2H STP के दौरान एक CO2 का मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इतनी जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जनरेटेड पर ईयर। तो हमने कैलकुलेट करा था वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। और इससे पिछले वाली स्लाइड में हमने कैलकुलेट करा था कि number of moles we generate or emit per year by a use of 500 exajoules of energy। तो हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 मिल जाएगा हर साल का। तो इट्स 2.843 इंटू 10⁻13 मीटर क्यूब पर ईयर। अब टाइम टू डबल दिस अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। तो amount of CO2 already present in atmosphere is to be divided by the volume that we generate per year। तो guys ये करते ही हमें एक आंसर मिलेगा जो कि होगा 86 ईयर्स। सो आप ये खुद करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम।